मेरे सारे न्योई शिक्षक और मेरे जितने शिक्षक साथी हैं सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी के लिए अच्छी खबर है। ऐसे में आज न्योई शिक्षक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई था। न्योई शिक्षक को लेकर सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ आया फैसला। ऐसे में अब जितने भी न्योई शिक्षक हैं उन सभी को मिलेगा वेतनमान का लाभ। अब सारे न्योई शिक्षक को मिलेंगे पेंशन और प्रमोशन का लाभ। अब जितने भी न्योई शिक्षक हैं उनको मिलेगा ग्रेजुएटी और प्रोविडेंट फंड का लाभ। ऐसे में स्कूल टाइमिंग को लेकर बड़ा बदलाव, शिक्षा मंत्री का बयान, अब विद्यालय चलेंगे 10 से 4। ऐसे में ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर बड़ा बयान। सारा कुछ आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो मेरे जितने शिक्षक साथी हैं आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी शिक्षक साथियों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई था आज सारे न्योई शिक्षक को लेकर, इसका क्या कुछ फैसला आए हैं। ऐसे में लगातार मीटिंग हो रहे थे, लगातार बैठक हो रहे थे, इस बैठक का क्या कुछ बड़ा फैसला आया है। ऐसे में जो आपके शिक्षा मंत्री हैं उनका भी बयान आया है ऐच्छिक ट्रांसफर को लेकर। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ सारा कुछ शेयर करता हूं। और एक मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने भी मेरे शिक्षक साथी हैं अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके सपोर्ट करने का कोशिश करिएगा, क्योंकि जो भी अन्याय शिक्षक लोग के साथ किए जा रहे हैं इस अन्याय के खिलाफ इस चैनल के माध्यम से आवाज बन सके, इस चैनल के माध्यम से आवाज उठा सके। तो मेरे जितने शिक्षक साथी हैं इस चैनल के माध्यम से भारी मात्रा में सब्सक्राइब करके जुड़ने का कोशिश करें। चलिए मैं आप लोगों के साथ एक करके सारा चीजें शेयर करता हूं। आप लोगों को जैसा कि पता था कि 1 अगस्त से काउंसलिंग होने वाले थे, पर इस काउंसलिंग पे अब रोक लग गए। जितने भी सक्षमता पास शिक्षक थे उनका काउंसलिंग 1 अगस्त से होने वाले थे, पर अब ये काउंसलिंग नहीं होंगे। इसके पीछे का रीजन जानते हैं? क्योंकि अभी तक इस बैठक का मीटिंग जो चल रहे थे, जो मैं आप लोगों को बताया था कि रेगुलर मीटिंग हो रहे हैं, रेगुलर बैठक हो रहे हैं, बैठक में क्या कुछ किए गए, कोई फैसला ही नहीं अभी तक आया है। और रेगुलर बैठक हो रहे थे, रेगुलर बैठक का बड़ा बड़ा फैसला और बड़ा बड़ा बयान आ रहे थे, पर इस बड़ा बड़ा बैठक और बड़ा बड़ा बयान का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। तो ये किस चीज का बैठक हो रहे थे, और इस बैठक के बाद एक भी ऐसा फैसला जो है शिक्षकों के हित में नहीं आया है। इसीलिए इस काउंसलिंग जो होने वाले थे 1 अगस्त से, इस काउंसलिंग पे रोक लगा दिया गया है जब तक इसका फैसला नहीं आ जाएगा कि ऐच्छिक ट्रांसफर मिलेंगे। क्योंकि शिक्षक भी बहुत प्रकार के हैं, शिक्षक बहुत प्रकार से बांट दिए गए हैं। अब ऐसे में जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा दिए हैं अब उनका भी दो मन है। एक शिक्षक ऐसे हैं कि अपने विद्यालय में ही रहना चाहते हैं और अपने विद्यालय में ही रहकर राजकर्मी का दर्जा लेना चाहते हैं। सक्षमता परीक्षा देने का मेन उद्देश्य क्या था कि मुझे ऐच्छिक ट्रांसफर मिले, ऐच्छिक स्थानांतरण मिले और राजकर्मी का दर्जा मिले। तो जो शिक्षक चाहते हैं कि मुझे विद्यालय में ट्रांसफर करना है तो भैया उनको ऐच्छिक ट्रांसफर मिले और उनको राजकर्मी का दर्जा मिले। जो लोग नहीं चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि मैं यही विद्यालय में रहूं, तो उनको रोक तो नहीं सकते हैं, तो वही विद्यालय में रहेंगे, उनको राजकर्मी का दर्जा ही मिलना चाहिए। और यह बात शिक्षक नहीं बोल रहे हैं, यह बात शिक्षा मंत्री बोला है। ये खुद बोले हैं कि सारे शिक्षक आत्मसम्मान को देखते हुए फैसला लिए जाएंगे। तो आत्मसम्मान तो यह भी थे कि सक्षमता परीक्षा का कोई मतलब भी नहीं था, पर मैं इस मैटर पे बात नहीं करूंगा। मैं इस मैटर पे बात करूंगा जो शिक्षा मंत्री बोले हैं कि आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचे शिक्षक लोग को, इस चीज को देखते हुए मैं फैसला लूंगा। यानी कि आप ऐच्छिक ट्रांसफर का बात किए हैं, तो जो शिक्षक रहना चाहते हैं अपने विद्यालय में उनको रहने दिया जाए। जो शिक्षक चाहते हैं कि मैं ट्रांसफर हूं, मुझे ऐच्छिक, तो उनको ऐच्छिक ट्रांसफर दिया जाए, वो अपने मन मुताबिक से विद्यालय ट्रांसफर कर लेंगे, सीधा बात। तो वही फैसला अभी तक उनका हो नहीं पाया है और लगातार बैठक चल रहे थे, उसमें बहुत सारे निर्णय आने वाले थे, बहुत सारे ऐसे डिसीजन आने वाले थे, पर ऐसा अभी तक कुछ बैठक नहीं हुआ। इसको लेकर अभी तक काउंसलिंग का भी कोई फिक्स नहीं है और काउंसलिंग पे भी रोक लगा दिए गए। और ऐसे में एक और मामला चल रहा है जो कि है विद्यालय टाइमिंग को लेकर, जो कि शिक्षा मंत्री अपना बयान दिए हैं कि अब जो विद्यालय है वो 10 से 4 चलेगा, जो कि नीतीश कुमार बहुत ही पहले बता चुके थे कि 10 से 4 चलेगा। हम लोग भी इसी टाइम में पढ़ा करते थे, पर अभी तक जो विद्यालय का जो टाइमिंग है ये 9 से लेकर 4:30 है। पर शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि अब जो विद्यालय है वो 10 से 4 चलाया जाएगा। तो उसको देखना है कि ये लागू कब से होते हैं। लगातार इस तरह का बातें आते रहते हैं, पर अब पहले तो नीतीश कुमार बोले, अब शिक्षा मंत्री खुद बोले हैं, तो देखते हैं ये लागू कब से होते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई था। सुप्रीम कोर्ट में जो केस फाइल किए गए थे इस चीज को लेकर किए गए थे, जो आरटी सेक्शन 23 के पॉइंट नंबर 3 में जो बातें किए गए हैं, पेंशन का लाभ, प्रमोशन का लाभ, जितने भी शिक्षक हैं उनको ग्रेजुएटी का लाभ, मेडिकल फैसिलिटी, प्रोविडेंट फंड, उस सारे का लाभ का बात किए गए। क्योंकि जो भी शिक्षक जॉब कर रहे हैं लंबे टाइम से, लंबे समय से, उनको वेतनमान भी मिलना चाहिए, उनको अच्छा खासा पेमेंट भी मिलना चाहिए, पर वो सारे चीज का लाभ नहीं मिल रहे हैं। तो इसको लेकर सारे शिक्षक अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं कि अब वहां से जाकर हम लोग को लाभ मिलेगा। क्योंकि एक बार और ऐसा मैटर आया था जो कि हाईकोर्ट जाया गया था। एक बार मैटर जो आया थे बताए गए थे कि जितने भी न्योई शिक्षक अगर सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे तो उनको बर्खास्त कर दिए जाएंगे। और ऐसे में हाईकोर्ट में जाया गया था और हाईकोर्ट में जाने के बाद
जो फैसला आए थे ये शिक्षक लोग के हित में आए थे। इसमें फैसला में यही बताए गए थे कि शिक्षक को कोई भी हटाया नहीं जा सकता है। जो शिक्षक चाहते हैं कि मैं बेसिक शिक्षक बनूं तो एग्जाम दे सकते हैं सक्षमता, और जो नहीं चाहते हैं वो नियोजित शिक्षक ही बने रहेंगे। तो यही आज से सारे नियोजित शिक्षक अब गए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि अब वहां से कुछ ना कुछ राहत मिलेगा। और ये बात गलत भी नहीं है, आप लोग भी जानते हैं कि 2009 में केंद्र सरकार ने नियम लाया था राइट टू एजुकेशन का नियम, और ये नियम रूल में चेंज हुए 2010 में, और 2011 में ये रूल बिहार में आए। और बिहार में जितने भी शिक्षक भर्ती होंगे, जितने भी शिक्षक से रिलेटेड सारे बात होंगे, ये यही रूल से चलेंगे, यही राइट टू एजुकेशन से चलेंगे। और यही नियम के मुताबिक से बिहार में जितने भी शिक्षक भर्ती हो रहे हैं, चाहे जो भी शिक्षक का काम हो रहे हैं, चाहे जो प्रमोशन मिलेंगे, जो भी लाभ मिलेंगे, यही नियम से मिलेंगे। तो यही नियम में तो लिखा गया है, जो कि राज्य सरकार, जो बिहार का राज्य सरकार है, खुद इस नियम को फॉलो करते हुए हर एक नियमावली निकालता है। और नियमावली में भी साफ साफ लिखा रहता है कि ये नियम को, जो केंद्र सरकार वाला जो नियम है, जो रूल है, उसको फॉलो करते हुए बहाली निकाले जाते हैं। और इस बहाली को पूरा करते हुए जितने नियोजित शिक्षक हैं, शिक्षक बने हैं, और इनका कार्य अवधि बहुत लंबा हो गया है, इसके मुताबिक से उनको सारा लाभ मिलना चाहिए। अब तक उनका वेतन लाखों में होना चाहिए था, क्योंकि लंबे टाइम से जॉब कर रहे हैं। उनको प्रमोशन का लाभ मिलना चाहिए था, पेंशन का लाभ मिलना चाहिए था। यह कोई राज्य सरकार नियम नहीं बनाया है, यह जो नियम है केंद्र सरकार से बनकर आया है, और यही नियम फॉलो किए जाते हैं बिहार में। तो भैया ये सारे नियम फॉलो क्यों नहीं किए जाते हैं? आप जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, आप उनका वो एग्जाम से नहीं डरते हैं, आप उनका एग्जाम ले, उनका सक्षमता ले, चाहे कोई भी एग्जाम ले, पर जो सारे लाभ का बात किए गए हैं, जो सारे लाभ का बात किए गए हैं, जो सारे सीनियर टीचर हैं, इतने लंबे टाइम से जॉब कर रहे हैं, सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए आप लोग को बताया गया था कि सक्षमता परीक्षा ले पर सेवा निरंतरता का लाभ दें, प्रमोशन का लाभ दें, सारे लाभ देते हुए उनको बेसिक शिक्षक बना दें, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, उनको ऐच्छिक ट्रांसफर दे, राजकर्मी का दर्जा दे, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। ये एग्जाम से नहीं डर रहे हैं, ये एग्जाम देकर ही आए थे, तभी बहाली हुए थे, उनका एग्जाम हुआ है, वो ऐसा ही नहीं आ गए थे, तो एग्जाम से वो डर ही नहीं रहे। पर आप जो नया बहाल कर देते हैं सक्षमता परीक्षा लेकर, वो इस चीज से उनको डर है। उनको डर इसी से है कि मुझे नया बहाल अब किए जाएंगे, जो मेरा कार्यशैली था 10 साल 15 साल का, उसको खत्म कर दिए जाएंगे, मैं नया बहाल हूंगा। यानी कि बीपीएससी जो शिक्षक बहाल हो रहे हैं, उनसे भी ये जूनियर हो गए। तो डर इस चीज का है, जब उनको प्रमोशन का लाभ मिलना चाहिए था, उनको प्रधानाध्यापक बनाना चाहिए था, ग्रेजुएटी का लाभ मिलना चाहिए था, पेंशन का लाभ मिलना चाहिए था, तब उनको आप बेसिक शिक्षक बना रहे हैं और राजकर्मी का घुंघरू दे रहे हैं उनको। ये राजकर्मी का घुंघरू लेकर क्या करेंगे? क्या लाभ है? आप मुझे बताएं। कहीं ऐसे होते हैं कि आप जिस शिक्षक को इतने साल से वो अपना काम कर रहे हैं, विद्यालय में अपना योगदान दे रहे हैं, अब उनको बोल रहे हैं नए से बहाली हूं, जूनियर टीचर बने, उनका सारा इतने लंबे टाइम से जो जॉब कर रहे थे, योगदान दे रहे थे, उनका सारा योगदान पानी में मिला दीजिएगा। ऐसा कहीं होते हैं? नहीं होते। तो वही सारे चीज को लेकर आप लागू नहीं किए, सारे नियोजित शिक्षक को ये सारे लाभ नहीं दिए, उनका अभी तक वेतन में बढ़ोतरी नहीं किए, यही सारे चीज को लेकर आस लगाकर गए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट अब इस पर निर्णय देगा और सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आएगा। क्योंकि अब राज्य सरकार से थक चुका है सारा शिक्षक, सारे नियोजित शिक्षक, अब शिक्षा मंत्री से थक चुके हैं, अब सारे दुश्मन बन गए हैं शिक्षक लोग का। और बिहार में आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं सारे शिक्षक को, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये सक्षमता परीक्षा का जो माहौल चल रहा था, ये माहौल चल ही रहे हैं, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अभी लगातार मीटिंग हो रहा था, लगातार फैसला हो रहे थे, पर इस फैसला मीटिंग का कोई भी मतलब नहीं निकला और ये कुछ भी नहीं हुए। ये काउंसलिंग का बात किए जा रहे थे, जो कि कोई इसका अर्थ ही नहीं निकला। आप काउंसलिंग करवा लीजिएगा, और अभी तक आप डिसीजन लिए ही नहीं है कि ऐच्छिक ट्रांसफर मिलेंगे कि क्या मिलेंगे, तो काउंसलिंग कराने के बाद भी आपको रुकना पड़ेगा। तो आप खुद लेट कर रहे हैं, आप खुद सही से काम नहीं कर पा रहे हैं और शिक्षक लोगों को परेशान करते हैं कि आप सही से काम करिए। आप खुद तो एक्टिव है नहीं, आप खुद तो काम करने लायक है नहीं, एग्जाम तो आपका होना चाहिए, शिक्षक लोग को परेशान करते हैं। अब ऐसे में सारे शिक्षक लोग गुस्से में गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला था, तो फैसला का क्या कुछ जजमेंट आए हैं, ये वेबसाइट पे अपलोड हो जाते हैं। अभी तक तो अपलोड नहीं हुए हैं, तो जैसे ही वेबसाइट पे अपलोड होगा तो मेरे जितने शिक्षक साथी हैं सीनियर अधिवक्ता के साथ इस सारे जजमेंट को लेकर मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूंगा कि जजमेंट में क्या कुछ है, क्या कुछ सारे नियोजित शिक्षक को लाभ मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला आया। तो मेरे जितने शिक्षक साथी हैं सीनियर अधिवक्ता के साथ मेरा वीडियो बहुत ही जल्द आ जाएंगे। सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें। मैं जैसे ही वीडियो डालूंगा, जो लोग सब्सक्राइब करके जुड़े रहेंगे उन तक मेरा वीडियो बहुत ही आसानी से सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो सारे शिक्षक से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल के माध्यम से आवाज बनने का कोशिश करिएगा, आवाज उठाने की कोशिश करिएगा, और जो भी अन्याय हो रहे हैं शिक्षक लोग के साथ, जो भी लाभ से वंचित रह जा रहे हैं, इस सारे लाभ
दिलाने को लेकर सारे लाभ इस सारे शिक्षक को, सारे नियोजित शिक्षक को मिलना चाहिए। इसको लेकर आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि भारी मात्रा में आवाज बनने का कोशिश करिए, आवाज उठाने की कोशिश करिएगा इस चैनल के माध्यम से। तो जितने मेरे साथी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें और जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोग के साथ सारा चीज शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।